नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। इसी साल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 8 अक्टूबर को लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान का निधन हो गया। आपको पता है कि रामविलास पासवान राज्यसभा में सांसद थे और केंद्रीय मंत्री भी थे। उनके निधन की वजह से राज्यसभा की सीट जो खाली हुई है उस पर अब इलेक्शन कमीशन ने उपचुनाव को लेकर ऐलान कर दिया है। हम आपको इस वीडियो में उसके बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को लोक जनशक्ति पार्टी के नेता रामविलास पासवान के निधन के कारण रिक्त हुई राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव का ऐलान कर दिया है। इस राज्यसभा सीट के लिए 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। बिहार से ऊपरी सदन के सदस्य के तौर पर पासवान का कार्यकाल अप्रैल 2024 तक का था, लेकिन उनका 8 अक्टूबर को निधन हो गया। राज्यसभा उपचुनाव के लिए अधिसूचना 26 नवंबर को जारी होगी, जबकि 3 नवंबर को नामांकन दाखिल करना होगा और 4 नवंबर को उसकी जांच होगी। वहीं 5 नवंबर तक नामांकन वापस लिया जा सकेगा। इसके बाद 14 दिसंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और फिर चुनाव का परिणाम घोषित किया जाएगा। रामविलास पासवान पिछले साल राज्यसभा उपचुनाव जीते थे। राजग के घटक भाजपा ने लोक जनशक्ति पार्टी के नेता को इस सीट की पेशकश की थी, जबकि केंद्रीय मंत्री और भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद के 2019 के लोकसभा चुनाव जीतने और उनके निचले सदन में जाने के बाद यह सीट खाली हुई थी। आपको बता दें कि राज्यसभा में रामविलास पासवान लोजपा के इकलौते सदस्य थे। मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान 8 बार लोकसभा से सांसद रह चुके हैं और फिलहाल वह राज्यसभा के सांसद थे। पहली बार वह 1977 में हाजीपुर लोकसभा सीट से जनता पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर लोकसभा पहुंचे थे। इसके बाद वह 1980, 1989, 1996 और 1998, 99, 2004 और 2014 में लोकसभा सदस्य के तौर पर देश की संसद में पहुंचे। आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी राजकुमारी देवी के साथ उनका रिश्ता 1969 से 1981 तक रहा। 1982 में उन्होंने रीना शर्मा से शादी की। रामविलास पासवान के परिवार में उनकी पहली पत्नी से 2 बेटियां उषा और आशा पासवान व दूसरी पत्नी से बेटा चिराग पासवान और एक बेटी है। रामविलास पासवान ने 2014 में नामांकन पत्र को चुनौती दिए जाने के बाद इस बात का खुलासा किया था कि उन्होंने 1981 में अपनी पहली पत्नी राजकुमारी देवी को तलाक दे दिया था, जिनसे उन्हें 2 बेटियां उषा और आशा थी। खैर, इन सभी बातों के बीच में इलेक्शन कमीशन की तरफ से यह ऐलान कर दिया गया है कि राज्यसभा सीट जो रामविलास पासवान के निधन के बाद खाली हुई है उस पर उपचुनाव होंगे। अधिसूचना 26 नवंबर को जारी होगी और 14 दिसंबर को मतदान होगा, सुबह के 9 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक। तो राज्यसभा की सीट जो खाली थी रामविलास पासवान के निधन के बाद, अब उसमें उपचुनाव होने वाला है। देखने वाली बात यह होगी कि इस सीट पर कौन सा नेता काबिज होता है, कौन राज्यसभा पहुंचता है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।